अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी जो 1982 में आई थी और उस फिल्म के हदायतकार थे हसन अस्करी साहब। उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हसन अस्करी साहब थे, उस फिल्म के राइटर भी हसन अस्करी साहब थे, सब कुछ हसन अस्करी साहब थे उसके। और उस फिल्म की मौसीकी दी थी कमाल अहमद साहब ने। नाजरीन, उस फिल्म का नाम था किनारा। इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे मोहम्मद अली, सुल्तान रई, रानी, गुलामुद्दीन, बहार बेगम और शुजात हाशमी। गुड़ियों का मेला 2 दिन का है ये सारा झमेला, एक दिन रह जाएगा बाबुल अकेला, चिड़िया दा चंबा, चिड़िया दा चंबा। सुबह के उजाले से पहले अपने पेटा से उठा देते, अपने घर से निकाल देते हैं। नाजरीन, इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब का बहुत ही अच्छा किरदार था, टांगा चलाता था। किनारा फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, आर्ट मूवी थी। ये मैंने वीसीआर पे देखी थी और अभी मेरे पास ये डीवीडी में है। मैं आपको इस फिल्म के सीन भी बताऊंगा। ज़्यादा दौर में ये आई थी लेकिन सेंसर वालों ने कुछ सीन, इसके कुछ मुकालमे ऐसे थे, काट दी थी, सेंसर कर दी थी। उसके बाद ये सिनेमा पर नहीं आई। रानी साहबा थी इसमें, बहुत ही अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार अदा किया था। बहार साहबा ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। ये फिल्म शुरू होती है जो मोहम्मद अली साहब बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं अपने टांगे पर। एक गाना भी है मैं तीसन साहब का। गुड़ियों का मेला 2 दिन का है ये सारा झमेला, एक दिन रह जाएगा बाबुल अकेला, चिड़िया दा चंबा, चिड़िया दा चंबा। ये एक ख्वाहिशा औरत बैठने के चक्कर में होती है, इसको नहीं बिठाता, कहता मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम है। मैं वो उनको बच्चों को फूल समझता है। मोहम्मद अली साहब ने बहुत ही अच्छा किरदार किया था। और इनकी एक बच्ची होती है और उसकी वालदा फौत हो जाती है। मोहम्मद अली साहब उस बच्ची, उनकी महल्ले की औरतें होती हैं, मोहम्मद अली साहब से बड़ा हमदर्दी करती हैं, उसकी बच्ची को प्यार करती है, बच्ची के लिए चीज़ें लेके आता है, सब इससे प्यार करते हैं। बाहर साहब बैठ जाती है टांगे पे और सिगरेट पी रही होती हैं। वो ख्वाहिशा होती है, तवायफ होती है। वो बड़े मुकालमे वहाँ पर इनके मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा करती हो। वो कहता है तुम फिर मुझे ले चलो अपने घर। मोहम्मद अली साहब को तरस आता है उसके। वो कहता है ये भी मजबूर है, गरीब होगी मेरी तरह। वो तरस खा के इसको घर ले आता है। महल्ले की औरतें जो इस बाहर साहब के जो हरकतें होती है, सिगरेट पी रही होती है, बड़े वो कहते हैं कि ये किसको ले आए, ये तो इतने अच्छे हैं। मोहम्मद अली साहब को कहते हैं कि ये किस फाशा को ले आया। तो फिर उसके बाद वो उसे अपना लेता है मोहम्मद अली। और जो अपनी बेटी होती है उसके लिए वो गले में पैसे जमा कर रहा होता है। बड़ा अच्छा किरदार है मोहम्मद अली साहब का। और लेकिन बहार साहबा जो वो एडजस्ट नहीं हो सकती, वहाँ पे सिगरेट पीती, जब मोहम्मद अली साहब नहीं होते सिगरेट पीती है। फिर बाद में मोहम्मद अली साहब उसको डांटते भी हैं। ये एक बार वो बालियाँ मांगती हैं, मुझे खानों की बालियाँ चाहिए। तो मोहम्मद अली साहब वहाँ पे डांटते हैं, कहते हैं मेरी बच्ची के लिए ये पैसे ये बड़ी होगी। तो लेकिन बहार साहबा सीधी नहीं होती, वो वहाँ से उसकी बच्ची को अगवा करके ले जाती है। सच्चा सोना भी नहीं छुपा सकता। मैं समझा पीतल पर अगर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो सोना नहीं बन जाता, पीतल ही रहता है। मोहम्मद अली साहब बहुत तड़पते हैं, हर कोठे पे जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि तुमने उसके हवाले क्यों किया था, तो उसको क्यों घर लेके गए थे ऐसी बदनाम औरत को। मोहम्मद अली हर कोठे पे ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। और उसके बाद मोहम्मद अली उन बच्चों के साथ जो ज़्यादा प्यार करते हैं बूढ़े हो जाते हैं। और फिर उनकी बच्ची को रानी वो बनती है। वो एक चलती फिरती तवाइफ होती है गलियों में, उसको बाहर साहबा सेल कर देती है।
कटी हुई थी फिल्म काफ़ी। रानी साहबा चल रही होती है, बाल बखेरे होते हैं, वो बंद होता है, कमर पे हाथ रखा होता है। रानी के मुकालमे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि लोग सुबह सुबह निकाल देते हैं हमको घरों से, रात को बुकिंग करके। ऐसे मुकालमे थे इस फिल्म के। और जहाँ पे रानी रहती है और वहाँ पे जो गुलामुद्दीन साहब होते हैं, राइटर होते हैं, लिखते हैं और कहानियाँ लिखते हैं और बड़े शरीफ होते हैं। और वहीं पर उसके हमसाई रानी होती है और सामने उसके सुल्तान रईस साहब रहते हैं। और रानी साहब उससे वह अपने नशे की सिगरेटें वगैरह लेती है, नशे की दवाइयाँ लेती है, शराब लेती है और रानी इनको छेड़ती भी है आके। बड़े अच्छे मुकालमे रानी के। तुम इस बात को क्यों भूलता है चंदा कि अगर बड़ा जेल नहीं सही तो छोटा से बी बोल्ड माय डियर, ओके? कोई दारू वारू है तेरे पास? बहुत दारू है अपने पास। सुल्तान रईस साहब का किरदार बहुत अच्छा है। वो रानी साहब को अपनी बहन समझता है। फिर बहार के पास जाती है, बहार कहती है तूने अपना अलग कोठा बना लिया। और बहार साहबा की बहुत ही हालत बिगड़ी होती है, उसकी शक्ल पे नुसरत बरस रही होती है। बहुत ही बुरी औरत दिखाया है बहार साहबा को। वो नशे के इंजेक्शन लगाती है और रानी के उसके मुकालमे बहुत अच्छे हैं। गालियाँ निकालती है रानी उसको, वो उसको गालियाँ निकालती है क्योंकि दोनों नफरत करते हैं एक दूसरे से। और वो कहते तुमने मेरी कमाई खाई है, रानी कहती है। हरामजादी कंजरी, तेरी माँ तुझसे मिलने आई है हरामजादी। सर्दी और चढ़ गई है तुझ पर, रॉकेट खाती है सारी। और रानी साहबा कई बार मोहम्मद अली साहब के टांगे में बैठती है, वो उसके साथ भी ऐसी बातें करती है। वो फिर मोहम्मद अली साहब तो अपनी बेटी को ढूंढते फिरते, वो सिगरेट पी रही होती है, मोहम्मद अली मना करता है तो रानी कहती तू भी पी, मज़ा आएगा। ये वो तो बड़े अच्छे मुकालमे वहाँ पर भी। सीधा गा रहा है, बहुत शौक है गाने का, इसलिए मैं तुझे सुनाती हूँ। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरे दो टके आधे नौकरी रे, मेरे लाखों का सावन जाए रे। डिंग डंग टिंग डंग टिंग डंग, ओए टिंग डंग टिंग डंग टिंग डंग। ये खुला रहता है, इस कमरे की सबसे कीमती चीज मैं हूँ। बड़ा और एक बार मोहम्मद अली साहब थाने में चले जाते हैं। जब वो थाने से निकलते हैं तो आयत भी, वो रानी भी थाने में होती है और मोहम्मद अली भी कितना वो गंदा निकला है और ऊपर से कितना शरीफ लगता था। इस तरह वो उसको उस जगह से, उस मोहल्ले से निकाल देते हैं मोहम्मद अली साहब को। ये शरीफों का मोहल्ला है, इस एतमाद से हम अपनी बहू बेटियों को इसके पास भेज दिया करते थे। शक्ल मोमना और करतूत काफिला। बहार को वो बीमारी भी लग जाती है, उसका भी अंजाम बहुत बुरा दिखाया बहार का भी। जो बहार साहबा ने जो रखा होता है अपना गुंडा, वो हमारी कुरैशी होता है, गुलामुद्दीन को भी वो दावत देती है तुम भी मुझसे याशी कर लो। गुलामुद्दीन के उसकी तरफ देखता भी नहीं, दूर आ जाता, आके बैठ जाता है दरवाजे बंद करके। और गुलामुद्दीन उसको, जैसा सोसाइटी घर में गुलामुद्दीन साहब बहुत अच्छे दिखाए हैं, इसमें भी वो रानी साहबा कहती है कि मुझ में क्या कमी है। वो उसको कहती है कि तू मेरी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन गुलामुद्दीन चाहता है कि ये शरीफ हो जाए, उससे वो लव करता है। सुल्तान रही भी नीचे से वो कहता है कि तुम लड़ क्यों रहे हो, तो कहता है ये तुमसे प्यार भी तो करता है। और जब वो गुलामुद्दीन कहता है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है रानी साहबा को, तो फिर ये बाहर चले जाते हैं बाग में। वहाँ पे लोग देखते हैं आज चंदा, चंदा नाम होता है रानी साहबा का, कहता है चंदा भाई किसी नई का लेके आई है। साला मारता है मुझे। अरे मारता है तो प्यार भी तो करता है तेरे साथ।
ज़्यादा शोर नहीं मचाओ, अपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। प्यार करता है। रास्ते पर डाला है, उससे पूछो तो सही आखिर तुम किसकी बेटी हो। और उसके बाद ये ठीक हो जाती है, साफ़ सुथरे फिर कपड़े पहनती है। गुलामुद्दीन भी खुश होता है कि ठीक रास्ते पे आ गई है। और ये फिर चली जाती है बाहर के पास, वहाँ बाहर को ठीक ठाक गालियाँ निकालती, कहते बता मैं कौन हूँ। तो वहाँ पे हमायूं कुरैशी आता है, इसको बहुत मारता है। बाहर कहती नहीं इसको छोड़ दो, मैं बताती हूँ ये कौन है। फिर ये तस्वीर दिखाती है मोहम्मद अली की, और जब ये छोटी सी होती है रानी बच्ची, मोहम्मद अली ने उठाया होता है। और पूछने आई है तो किसकी बेटी है? सुन, बताती हूँ तुझे, तू किसकी बेटी है, बताती हूँ। अपना जीवन सुबह का तारा, डूब गए तो मिला किनारा, डूब गए तो मिला किनारा। नेगेटिव किरदार में बहुत अच्छी अदाकारी की है बाहर साहबा ने। और ये बीमार होती है, इसको हॉस्पिटल में हमायूं कुरैशी लेके जा रहा होता है, तो मोहम्मद अली भी हॉस्पिटल में होता है। तो वो इसको देखता है, हमायूं कुरैशी को वो कहती है कि तुम इसको मार दो वरना ये हमें नहीं छोड़ेगा, मुझे उसने देख लिया हॉस्पिटल में। तो हमायूं कुरैशी उसको ढूंढ रहा होता है, ये उसको ढूंढता है, ये कहता है कि बता जिसको तू अस्पताल में लेके गया था वो रशीदा कहाँ है। तो ये उसके कोठे में भी जाता है, ये एक साइड पे खड़ी होती है, नजर नहीं आती मोहम्मद अली को, नीचे हमायूं कुरैशी होता है, वहाँ पे इनकी लड़ाई होती है। वो कहता है मैं तो तुझे ढूंढता है, वहाँ पर सुल्तान रही और ये बचाते हैं मोहम्मद अली को, क्योंकि रानी हर बार उसको क्योंकि थाने भी पहुँचा देती है अपने बाप को, और उससे ऐसी बातें भी करती है। फिर वो जाती है, सबके कहने पे मजबूर होकर जाती है। वो कहती मैं नहीं कह सकती उसको, अपने वालिद में कैसे कहूँ। सुल्तान अली गुलामुद्दीन सुजात हाशमी वगैरह कहते हैं कि तुम उसको बता दो कि दीनू बाबा को कि मैं तेरी बेटी हूँ। तो ये रानी वहाँ जाती है, घर मोहम्मद अली के पास जाती है, कहती कि मैं तेरी बेटी। मोहम्मद अली कहते कि तुम फिर और मकर करने आई हो, फरेब करने आई हो मुझसे, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। और ये फिर वही गाना गाती है। चलते चलते थक से गए थे, उस दिन रह जाएगा बाबुल अकेला, चिड़िया दा चंदा, हर पल एक नई सूली है। और उसके बाद एंड पे वो मोहम्मद अली साहब बाहर बेगम बाहर को मारते हैं, ये सारे मिल के, और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। डूब गए